आज की कहानी का नाम है खूनी और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। माया अपने तिमंजिले मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उत्सुक और चिंतित नेत्रों से देख रही थी और सोच रही थी, वो अब तक आए क्यों नहीं, कहाँ देर लगाई। इस गाड़ी से तो आने को तो लिखा था, गाड़ी तो कब की ही आ गई। स्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं इस वक्त, और तो कोई गाड़ी भी नहीं आती। फिर क्या आज नहीं आएंगे? नहीं, झूठे वादे करने की तो आदत नहीं है। शायद असबाब उतरवाने में देर हो गई हो, या यार दोस्त स्टेशन पर ही बधाइयाँ देने लग गए होंगे। उनसे फुर्सत मिलेगी तब तो घर की सुध आएगी। उनकी जगह मैं होती तो सीधी घर आती, मित्रों से कह देती आप लोग इस समय क्षमा करें, घर पर मिलिएगा। पर दोस्तों में तो उनकी जान बसती है। मिस्टर व्यास लखनऊ के एक जवान पर उदीयमान बैरिस्टरों में हैं। 3 महीने से वो एक राजनीतिक अभियोग की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए हैं। उन्होंने माया को लिखा था, विजय हो गई, 1 तारीख को मैं शाम को मेल से अवश्य पहुंचूंगा। आज वही शाम है। माया ने आज सारा दिन तैयारियों में काटा, सारा मकान धुलवाया, कमरों के सजावट के सामान साफ कराए, मोटर धुलवाई, नाना प्रकार के भोजन बनवाए। ये 3 महीने उनसे तपस्या करके काटे थे, पर जिसके लिए सारी तैयारियां की उसका पता ही नहीं। उसकी छोटी बच्ची तिलोत्तमा आकर उसके पैरों से लिपट गई और बोली, अम्मा, बाबूजी कब आएंगे? माया ने उसे गोद में उठा लिया और सड़क की ओर ताकती हुई बोली, आते ही होंगे बेटा, गाड़ी तो कब की आ गई। तिलोत्तमा ने माता की गर्दन में बाहें डालकर कहा, मेरे लिए अच्छी अच्छी गुड़िया लाते होंगे। ओहो। माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निराशा क्रोध का रूप धारण करती जाती थी। वो सोच रही थी, जिस तरह ये महाशय मुझे दिक कर रहे हैं उसी तरह मैं भी इन्हें दिक करूंगी। घंटे भर तो बोलूंगी ही नहीं। आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक आते पैर की मेहंदी छूट जाती है। कुछ नहीं, इन्होंने मुझे जलाने में मज़ा आता है, ये इनकी पुरानी आदत है। अपने मन का क्या करूं? नहीं, इच्छा तो यही होती है कि जैसे वो मुझसे उदासीन रहते हैं वैसे मैं भी उनसे बात न पूछूं। सहसा एक चौकीदार ने आकर कहा, बाबूजी, लाहौर से तार आया है। माया भीतर ही भीतर जल उठी। ऐसा जान पड़ा जैसे किसी ने हृदय को कुचल दिया हो। फौरन विचार हुआ, इसके सिवा और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी में नहीं आ सकूंगा। तार दे देना कौन मुश्किल है। मैं भी क्यों ना तार दे दूं कि 1 महीने के लिए मैके जा रही हूँ। विरक्त भाव से चौकीदार की ओर देखकर माया ने कहा, तार ले जाकर कमरे की मेज़ पर रख दो। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज़ हाथ से छूटकर गिर पड़ा। लिखा था, मिस्टर व्यास को किसी बदमाश ने 10 बजे रात को मार डाला। कई महीने गुजर गए, पर खूनी का अब तक पता नहीं। खुफिया पुलिस ने कई पुराने आदमी उसका सुराग लगाने के लिए नियुक्त किए। खूनी का पता देने वाले को 20,000 रुपये का इनाम दिए जाने का विज्ञापन दिया जा चुका है, पर सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। जिस होटल में मिस्टर व्यास ठहरे थे उसी में 1 महीने से माया ठहरी हुई है। इस कमरे से उसे प्रेम हो गया। उसकी सूरत इतनी बदल गई कि पहचानी नहीं जाती, पर उस पर दीनता या वेदना की जगह उन्माद की प्रचंडता झलक रही है। उसकी मत आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिकार की ज्वाला। यही उसके जीवन का ध्येय, सबसे बड़ी अभिलाषा है। जिस पिशाच ने उसका सर्वनाश कर दिया उसे अपने सामने तड़प कर देखकर ही उसकी आंखें ठंडी होंगी। पुलिस साम दाम दंड भेद से काम ले रही है, किंतु माया ने अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए एक और साधना का आश्रय लिया है। मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या का शौक था। उनकी सोहबत में माया को भी कुछ अभ्यास हो गया था। उस वक्त उसके लिए मनोरंजन का विषय था, पर अब यही उसका इष्ट हो गया है। वो नित्य प्रति तिलोत्तमा पर इसका अभ्यास करती थी। वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो अपने पति की आत्मा का आह्वान करके उसके घातक का सुराग लगा सकेगी। रात के 10 बज गए थे। माया ने कमरे में अंधेरा कर लिया और तिलोत्तमा का पर प्रयोग कर रही थी। सहसा से कमरे में किसी बुझते हुए दीपक के अंतिम आलोक के सदृश किसी वस्तु के अवतरित होने का आभास हुआ। माया ने पूछा, आप कौन हैं? तिलोत्तमा ने हंसकर क्या इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुम्हारा मनमोहन हूँ। आप खूब आए। मैं आपसे आपके हत्यारे का नाम पूछना चाहती हूँ। उसका नाम ईश्वर दास। कहाँ रहता है? शाहजहाँपुर।
माया ने मोहल्ले का नाम, मकान का नंबर, रूप रंग सब कुछ विस्तार से पूछकर एक कागज पर नोट कर लिया। एक क्षण बाद तिलोत्तमा अंगड़ाई लेकर उठ बैठे। जब कमरे में फिर प्रकाश हुआ तो माया का मुखमंडल विजय के उल्लास से प्रदीप हो उठा था। उसी रात को माया शाहजहाँपुर के लिए रवाना हो गई। माया की एक बहन शाहजहाँपुर में रहती थी। ईश्वरदास का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। माया को भय था कि कहीं प्रेतात्मा की बतलाई हुई बातें मिथ्या न हो। इसलिए जब उसे ईश्वरदास का घर मिला तो उसका दिल आनंद मिश्रित भय से कांप उठा। कल्पना जगत की बात सम्मुख आ गई। अब उस कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा जो प्रत्यक्ष होकर और भी कठोर हो गया है। माया ने ईश्वरदास के घर के पास ही एक घर किराए पर ले लिया। तिलोत्तमा अक्सर खेलती ईश्वरदास के पास चली जाती। ईश्वरदास अविवाहित है। तिलोत्तमा को देखता है तो गोद में उठा लेता है और खिलाने लगता है। खूनी के जितने लक्षण आत्मा ने बतलाए वो सब मौजूद हैं। वही पहनावा, वही रंग रूप, वही मुद्रा, वही बातचीत करने का ढंग। लेकिन माया को कभी कभी संदेह होने लगता था कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। ईश्वरदास इतना सज्जन, इतना हंसमुख, इतना नर्म, इतनी खिदमत करने वाला आदमी है कि उसके हाथों किसी का मारा जाना असंभव सा मालूम होता है। एक बार तिलोत्तमा को थोड़ा ज्वर हो गया, फिर मालूम हुआ म्यादी बुखार है। इन 10-12 दिनों में ईश्वरदास ने जितनी दौड़ धूप की उतनी शायद खुद बैरिस्टर साहब भी ना कर सकते। तिलोत्तमा रात को बहुत बेचैन हो जाती थी, हाथ पांव पटकती, पगझक करती। तब माया घबरा जाती कि कहीं बच्ची को सरमास न हो रहा हो। उस समय वहाँ ईश्वरदास के सिवा और कौन था जो अड़े पर काम आता। कभी कभी तो माया बदहवास होकर खुद दौड़ी हुई जाती और उसे बुला लाती। उसकी आवाज़ सुनते ही ईश्वरदास भागा चला आता और या तो उसकी वक्त वैद्य के पास ले जाता या तिलोत्तमा को गोद में उठाकर टहलाने ले जाता। माया को अब ईश्वरदास से कोई पर्दा न था, कोई झिझक नहीं थी। ऐसे दया के पुतले भी क्या किसी का खून कर सकते हैं? माया का संदेह दिन दिन बढ़ता जाता। जब तक उसे निश्चित रूप से साबित न हो जाएगा कि यही खूनी है, वह केवल संदेह पर उसे प्राणदंड नहीं दे ही नहीं सकती थी। एक दिन तिलोत्तमा की तबीयत कुछ अच्छी थी। वो जरा दूध पीकर सो गई। ईश्वरदास उसके पास ही मूड़े पर बैठा उसे पंखा झल रहा था और माया खड़ी होकर उसके मुंह की ओर देख रही थी। उसका जी झुंझला रहा था कि ईश्वरदास से क्यों उसकी जान पहचान हुई। आज अगर साबित हो भी जाए कि वो खूनी है तो भी क्या उसके उपकारों को भूल पाएगी? उस पर उसके हाथ उठ सकेंगे? उसके सशंक नेत्रों से ईश्वरदास की ओर देखा। वो मूड़े पर लेटा लेटा झपकियां ले रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ से पंखा छूटकर नीचे गिर पड़ा और उसका सिर एक ओर झुक गया और उसकी नाक से खर्राटे की आवाज़ आने लगी। माया को उस समय ईश्वरदास की सूरत देखकर भय सा लगा। नींद की गोद में सुख और विश्राम का अनुभव करते आदमी का चेहरा कुछ खिल जाता है, लेकिन ईश्वरदास का चेहरा कठोर उद्दंड हो गया था। सहसा वह बर्रा उठा। हाय हाय, मारो मत, मैं सब कुछ बतला दूंगा, सब कुछ। 1 मिनट तक उसकी सूरत ऐसी बिगड़ी रही मानो वह कठोर वेदना सह रहा हो। फिर उसने हाथ उठाया मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो और बर्राने लगा। हाँ, वो सड़क पर खड़े थे। रात के 10 बजे थे। मैंने पीछे से जाकर मारा। मारो मत कहता तो हूँ, जाकर उन्हें गिरा दिया। ये कहते कहते ईश्वरदास चौंक पड़ा। उसकी आंखें खुल गईं। उसने अंगड़ाई लेकर कहा, क्या मैं सो गया था? माया की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। वो कुछ नहीं बोली। ईश्वरदास ने कहा, बहुत बुरा ख्वाब देखा। माया ने मानो कब्र के अंदर से कहा, आप बहुत थक गए हैं, जाकर लेट जाइए। ईश्वर, हाँ, आज सारे दिन दौड़ना पड़ा, थक गया हूँ। कोई ज़रूरत हो तो पुकार लीजिएगा। ईश्वरदास जाने लगा तो माया ने कहा, आज यहीं लेटी रहिए, मुझे भी कुछ सर्दी लग रही है, शायद ज्वर आ जाएगा। ईश्वर, अच्छी बात है, यहीं लेटा रहूँगा। कई रातें जागने से भी आप भी थक गई हैं। आप निश्चिंत होकर सो जाएं। मुझे कोई ज़रूरत होगी तो पुकार लूँगा। आधी रात बीत चुकी थी। ईश्वरदास गहरी नींद में था और माया पिस्तौल लिए विचार में मग्न खड़ी थी। उसने समीप आकर ईश्वरदास को ध्यान से देखा। वो गाफिल पड़ा हुआ था। उसने अंदर जाकर पिस्तौल उठा लिया और फिर बाहर कमरे में आई। वो ऐसा निशाना लगाना चाहती थी कि वार खाली ही न जाए, पर उसकी सारी देह काँप रही थी। कमरे की हर चीज़ घूमती हुई मालूम होती थी, मानो सारा आसमान चक्कर खा रहा है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। वो उसके सिवा और कोई ना था। ये जानकर भी वो सशंक नेत्रों से इधर उधर देख रही थी मानो दीवार की भी आंखें हैं। सहसा उसे ऐसा जान पड़ा कि उसके पतिदेव सामने खड़े उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहे हैं, जैसे कह रहे हों, अब क्या खड़ी काँप रही हो? इससे अच्छा और कौन सा मौका आएगा?
माया ने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया और ईश्वरदास के सामने खड़ी हो गई। मगर ईश्वरदास की आंखें खुल गईं। माया की आहट पाकर वो चौंका, फिर सिर उठाकर देखा तो खून सर्द हो गया। माया पिस्तौल की नली उसकी तरफ किए उसे हिंसा भाव से देख रही है। वो चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और घबराकर बोला, क्या है बहन, ये पिस्तौल क्यों? माया ने कठोर स्वर में कहा, तुम मेरे पति के कातिल हो। ईश्वरदास का मुख पीला पड़ गया। बोला, मैं? हाँ, तुम ही ने लाहौर में मेरे पति को मारा जब वो एक मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? मेरे पति ने आत्मा ने स्वयं तुम्हारा पता बताया है। तो तुम मिस व्यास की पत्नी हो? हाँ, मैं ही उनकी भागिन पत्नी हूँ और अब तुम मेरा सुहाग लूटने वाले हो। तुमने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए हैं, मैं उन्हें भूलूंगी नहीं, लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग बुझ नहीं सकती, ये तुम्हारे खून से ही बुझेगी। ईश्वरदास एक क्षण तक शांत खड़ा रहा, फिर दीन भाव से देखकर बोला, अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए, मेरा सिर हाजिर है। अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुझ जाए तो मैं स्वयं उसके आपको चरणों पर गिरा दूंगा, लेकिन जिस भांति आप मुझे मारना अपना धर्म समझ रही हैं, उसी तरह मैंने भी मिस्टर व्यास को मारना अपना धर्म समझा था। आपको मालूम है, वो एक सरकारी मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे। वहाँ उन्होंने जिस तरह पुलिस को झूठी गवाहियाँ बनाने में मदद की, जिस निर्दयता से बेकस और बेबस लोगों का सर्वनाश किया, जिस कुटिलता से नीति और न्याय का गला घोंटा, उसे देखकर मेरा दिल काबू से बाहर हो गया। मेरे सिर पर खून सवार हो गया। उन दिनों अदालत में तमाशा देखने वालों की भीड़ रहती थी। सभी अदालत में मिस्टर व्यास को गालियाँ देते थे। मैं खुद मुकदमे का रहस्य खूब जानता, इसलिए मुझे गालियों से तस्कीन नहीं होती। मैं आपसे क्या कहूँ, मिस्टर व्यास जानबूझकर पुलिस के हाथों कठपुतली बन गए। वो उन गरीबों को इजलास में जिस निर्दयता से डांटते थे, वो सुनकर मेरे हृदय में ज्वाला सी दहक उठती थी। आज कितनी माताएं अपने लालों के लिए खून के आंसू रो रही हैं, कितनी देवियां रंडापे की आग में जल रही हैं, केवल इसलिए कि मिस्टर व्यास ने पुलिस के हथकंडों को सच्चा साबित कर दिया। पुलिस कितनी ही बुराइयां करे, हम परवाह नहीं करते। इसके सिवा पुलिस से हम कोई आशा ही नहीं रखते। सरकार ने उस महकमे को खोला ही इसलिए कि गरीबों को तंग करे, जिसे ज़रा भी सिर उठाकर चलते देखे कुचल दे। मगर वकीलों से इस न्याय की आशा रखते हैं। हम उनका आदर करते हैं, उन्हें अपने समाज का नेता समझते हैं। जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के तालों पर नाचते देखते हैं तो जी चाहता है कि ऐसे देशद्रोहियों का खून पी जाए। मैं मिस्टर व्यास का बड़ा भक्त था। एक बार मैं उनका व्याख्यान सुनकर दंग रह गया, मगर जब मैंने उन्हें बेगुनाहों की गर्दन पर छुरी फेरते देखा तो मुझे उनसे घृणा हो गई। बेचारे गरीब मुस्लिम रात रात भर उलटे लटकाए जाते थे, केवल इसलिए कि जो अपराध उन्होंने नहीं किया उसे स्वीकार कर लें। उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाला जाता था। मिस्टर व्यास ये सब अत्याचार केवल देखते नहीं थे, बल्कि ये सब उन्हीं के इशारे से होता था। माया खिसियाने होकर बोली, आपके पास इसका कोई सबूत है कि उन्होंने लोगों पर ऐसे अत्याचार किए? ईश्वरदास ने उत्तेजित होकर कहा, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ कि उन गरीबों का इतना ही अपराध था कि वो भारत के सच्चे सेवक थे। अपना सारा समय शिक्षा, प्रचार और परोपकार में लगाते थे। खुद कुचले जाते थे पर गरीबों को सख्तियों से बचाते थे। खुद फाके करते थे पर भूखों को खिलाते थे। यही उनका अपराध था और इसी अपराध की सजा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे। माया ने पिस्तौल जमीन पर रख दी और सिर झुकाकर सोचने लगी। उसका नारी हृदय अत्याचार का यह वृत्तांत सुनकर कातर हो उठा। वो जब किसी कोचवान को देखती थी तो घोड़े को बेतरह पीट रहा है तो उसे क्रोध आता था कि कोचवान को कोड़े लगवाए। कोई पुरुष अपनी स्त्री को पीटता तो यह खबर सुनकर उसका चित्त उस स्त्री के लिए दुखी हो जाता, लेकिन जब उसे मालूम हो जाता कि घोड़ा अड़ियल है और स्त्री उल्टा है तो उसका क्रोध उलट पड़ता था। यही दशा उस समय भी उसके मन की हो रही थी। ईश्वरदास ने फिर कहना शुरू किया, ये ना समझिए कि मैं आपके पिस्तौल से डरकर मिस्टर व्यास पर झूठे आक्षेप कर रहा हूँ। मैंने कभी जीवन की परवाह नहीं की। मेरे कौन रोने वाला बैठा है जो मैं मौत से डरूं? अगर ये माजरा सुनकर भी आप समझती हैं कि मैंने मिस्टर व्यास के साथ अन्याय किया तो पिस्तौल उठाकर उस जीवन का अंत कर दीजिए। मैं ज़रा भी नहीं झिझकूंगा। पुलिस की आंखों में तो मैं खूनी हूँ, लेकिन मैं पुलिस की परवाह नहीं करता। जनता की आंखों में मैं बेकसूर हूँ। अगर पुलिस मेरे खिलाफ कोई गवाही चाहे तो नहीं पा सकती। मैं खुद अपने को खूनी नहीं समझता, बस आप ही के ऊपर फैसला है। आपका विचार अगर मेरे खिलाफ है तो मैं आपके सामने यही इसी पिस्तौल से अपना अंत कर लूँगा।
ये कहते हुए ईश्वर ने ज़मीन से पिस्तौल उठा लिया और उसकी नली अपनी तरफ फेर कर माया की तरफ देखने लगा। माया ने उसे उठाकर नरमी से कहा, पिस्तौल रख दीजिए, मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूँ। इसका फैसला ईश्वर करेंगे। मुझे अब आपसे कुछ नहीं कहना। मैं उन्हें ऐसा नहीं समझती थी। आप मुझे उन घरों का पता दीजिए जो मेरे पति के हाथों बर्बाद हुए हैं। शायद मैं उनके अत्याचार का कुछ प्रायश्चित कर सकूं।